प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों का जो संघर्ष चला हुआ है काले कानूनों के ख़िलाफ़, यानी जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों का फ़ायदा कह कर के बनाए हैं उन्होंने, और वो काले कानून के रूप में बाद में मतलब मशहूर हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं। आज उनको 289 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, यानी कि भारतवर्ष की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए किसानों को आज 289 दिन हो गए हैं। और सरकार है कि उनको कोई किसी किस्म की चिंता नहीं है, उनको केवल अब उनका सीज़न आ गया है। अब कुछ दिन 4-5 महीने पहले इनका सीज़न था, 5 राज्यों में चुनाव थे। अब इनका दोबारा सीज़न आ गया है कि जनवरी से फिर अगले साल मतलब 2022 में फिर 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो वो अब अपने चुनावी मोड में आ चुकी है सरकार, उनको कोई लेना देना नहीं किसान से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान जैसे पिछली बार इन्होंने किया है, वेस्ट बंगाल में इनको इनकी औकात दिखा दी थी, सही उसी तरीके से अब ये 5 राज्यों के जो चुनाव होंगे इनमें भी इनकी औकात दिखाएंगे किसान। क्योंकि अभी हाल में जैसे मुजफ्फरनगर में पंचायत की थी किसानों ने, ये रिकॉर्ड पंचायत थी। इतनी बड़ी पंचायत पहले भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो पंचायतें करते थे उस समय भी इतनी बड़ी पंचायत नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ा मतलब इनका हौसला बढ़ाने का काम किया इस पंचायत ने किसानों का, और सरकार के ये खिलाफ गई है। जबकि सरकार इनकी मंशा है कि किसी तरीके से उसको भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, उस रैली को मतलब फेल करने के, या उसके ऊपर कोई और साजिशें जो है ना आरोप लगाने की, इस टाइप की कोशिश, मतलब सरकार उसी दिन से लगी हुई है। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है। और जो एक नारा लगाया था वहाँ अल्लाहू अकबर का और हर हर महादेव, उस नारे की वजह से भी बीजेपी ने समाज को भड़काने की कोशिश की है, दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये सफल नहीं हुए हैं। इन्होंने आईटी सेल को जिम्मेवारी दी थी राकेश टिकैत के खिलाफ कुछ मोर्चा खोलने का इन्होंने प्लान किया था, मगर वो कामयाब नहीं हुए हैं, उनकी पोल पहले ही खुल गई है। तो अब ये किसानों ने बिल्कुल साफ कर दिया है, किसी भी हालत में 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की एंट्री नहीं होने देंगे। और किसान जो पहले इन्होंने कहा है वही किया है, अब भी वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। अब इनकी औकात इनके सामने आ जाएगी, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 4-5 महीने की बात है। ये उत्तर प्रदेश में 350-360 प्लस की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इनका 0 एक आगे से हटा दें, शायद उतने पर सिमट जाएगी है, उतने पर सिमट जाएगी, पूरा भरोसा है मुझे। क्योंकि देश की जनता बिल्कुल इनको समझ चुकी है कि ये लोग केवल सौदागर हैं, केवल व्यापारी हैं, ये केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मगर इस देश में अब आगे और ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इनको जैसे ही ये 5 राज्यों के हो जाएंगे तो केंद्र सरकार को भी जाना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर या जनवरी के बाद में केंद्र सरकार रह पाएगी, क्योंकि इनके कारनामे पूरा देश जान चुका है, हर वर्ग जान चुका है, पूरे 140 करोड़ लोग इनके कारनामे जान चुके हैं। अब इनकी जो दाल गलनी थी वो गल चुकी है, आगे दाल नहीं गलेगी। अब जो ये देश को बेच चुके हैं ये भी वापस होगा, क्योंकि अब इस सरकार को हटा के एक संवैधानिक सरकार का चुनाव होगा, उसका चयन किया जाएगा, जिसमें कि मज़दूर, गरीब, किसान और जवान ये जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, जो कि सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। ये अब बहुत जल्दी किसान इनको इनकी औकात दिखा देंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में किसानों की बहुत बड़ी फतह होगी। काले कानून वो बाद में दूसरी सरकार से करा लेंगे, पहले इनको इनकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है। ये कह चुके हैं, राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि अब काले कानूनों से आगे कहीं बात चलेगी, अब देश की बात आ गई है, अब देश को बचाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब कानूनों से पहले सरकार की वापसी होगी और उसके बाद इस देश का नए तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा और जो बेचा गया है वो सब वापस करा जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।